गर्जीना है शान से तो सीना तान ले, कर मजबूत हौसला काबिलियत अपनी पहचान ले। जो ऊंचाइयों पर जाते हैं दुनिया उनका इस्तकबाल करती है, और पहुंच जाएं जो बुलंदियों पर तो यही झुक झुक सलाम करती है। इसी कविता के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं, और आज का वीडियो है आरबी त्रिपाठी मैथ्स क्लास 12 एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करवा दिए थे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10वां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दम से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, एक इम्पॉर्टेंट खबर दे दूं। और ये इम्पॉर्टेंट खबर क्या है, इस चैप्टर के बाद 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे अवकलन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि x पर परिभाषित संबंध R ए बी एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब a और b ऑर्डर्ड पेयर हैं, और इनमें जो फंक्शन है, फंक्शन ए का फंक्शन बी के इक्वल है। तो बताइए क्या यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो वही 3 संबंध निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अगर इंग्लिश में बताएं तो अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध भी कहलाता है। तो चलिए चेक करते हैं तीनों संबंधों को। तो सबसे पहला हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या कहता है स्वतुल्य, यानी कि ईच एलिमेंट अपने आप के इक्वल हो और वह रिलेशन में है। मतलब ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट अपने आप के डबलेट होता है, ये रिलेशन में होना चाहिए, तो वह रिलेशन स्वतुल्य है। और ये सभी के सभी ए कहाँ से लिए जाएं, दिए गए सेट से। तो सेट कौन सा है, अपना एक्स है, ठीक है, दिए गए सेट से लिए जाएं। तो हम देखते हैं अब ए और बी की जगह हम ये वाले रखते हैं। जब ए और बी था तो ए और बी था, अब ए और बी की जगह ए हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी। यानी कि आपका जो ए और बी है, अब बी की जगह मैं क्या रखूंगा, देखो बी की जगह भी मुझे ए रखना पड़ेगा। तो बताइए क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, देखो इक्वल होना चाहिए। तो अभी इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये जो तुल्यता संबंध था, तुल्यता संबंध की कंडीशन थी, वो इनमें रखने के बाद इस संबंध को भी फॉलो कर रही है, इस संबंध को भी बराबर कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या कह देंगे, आर स्वतुल्य है। दूसरा देखते हैं सम्मित। सम्मित संबंध, सम्मित क्या कहता है, अगर ए बी रिलेशन में है, ठीक है ना, ए बी अगर रिलेशन में है तो हमारा बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके वह रिलेशन क्या कहलाता है, सम्मित यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तो देखते हैं हम यहां पर रखते हैं यदि, और जो एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, एफ बी इक्वल टू एफ ए, ठीक है। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है, इसका मतलब ए बी रिलेशन में है ना। और अगर उल्टा कर दें तो मैं इसको इधर और इसको इधर रख सकता हूँ, बीच में इक्वल तो है ही, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, बी ए भी रिलेशन में है। तो ए बी भी रिलेशन में हो गया और बी ए भी रिलेशन में हो गया, तो कंडीशन अप्रूव हो गई कि नहीं हो गई। तो हम इसलिए लिख देंगे, इसलिए आर सम्मित है, ठीक है, आर सम्मित भी हो गया। तीसरा देखते हैं संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। संक्रामक हम 3 एलिमेंट मान लेते हैं, इसमें भी मानना पड़ेगा, माना ए बी जो है एलिमेंट हैं और ये कहाँ से हैं, दिए गए सेट एक्स से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए बी सी 3 एलिमेंट मानेंगे, माना ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों के तीनों दिए गए सेट एक्स से हैं, ठीक है। अब हम कंडीशन क्या कहती है संक्रामक की, तो ए बी है ना रिलेशन में होना चाहिए, बी सी रिलेशन में अगर है ना, तो तब ए सी भी रिलेशन में हो, ए सी भी रिलेशन में हो, तब जाके वह संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। तो देखते हैं, यदि हमने
एफ ए इक्वल टू एफ बी कर दिया, ठीक है। यदि हमने एफ ए इक्वल टू एफ बी, वो तो दिया ही हुआ है, इसका मतलब ए बी रिलेशन में है, ठीक है। हम ये दो करते हैं, कौन कौन से, ध्यान देना, ए बी रिलेशन में कर देते हैं और बी सी रिलेशन में कर देते हैं। तो इनके सॉल्यूशन से ए सी बी रिलेशन में अगर आ जाता है तो वह संक्रामक होता है। फिर हमने कर दिया एफ, अब ये वाला रख देते हैं बी एफ बी इक्वल टू एफ सी, एफ बी इक्वल टू एफ सी, इसका मतलब क्या हुआ, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, ठीक है। अब यहां पर नजर डालिए, आप इस पर और इस पर नजर डालिए, तो आप देखेंगे एफ बी जो है वो एफ ए के भी इक्वल है और एफ बी जो है वो एफ सी के भी इक्वल है। इसका मतलब एफ बी एफ ए और एफ सी के इक्वल है, तो इसका मतलब एफ ए और एफ सी भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख देंगे नीचे, इसीलिए एफ ए इक्वल टू एफ सी, इसमें लाइन खींच देता हूं, एफ ए इक्वल टू एफ सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी भी रिलेशन में है, ए कॉमा सी भी रिलेशन में है, इसीलिए आर संक्रामक है। थोड़ा छोटे लेटर हैं लेकिन आप समझ जाइएगा, आर संक्रामक है, ठीक है। अगर और डिटेल्स में आपको समझना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स में जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, रिलेशन क्या होता है, कहाँ से रिलेशन बनता है, ठीक है, वो सब चीज़ों की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उनको जाकर जरूर देखिएगा, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल लगने लगेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, ये तो हो गया आपका, देखो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया। अब जब कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है तो डेफिनेटली वो तुल्यता संबंध भी होता है। अब हम यहां पर क्या लिख देंगे, अतः आर तुल्यता संबंध भी है, तुल्यता संबंध है, ठीक है, ये लिख देंगे हम, आर तुल्यता संबंध है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ लीजिए। एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट हैं सेट ए के, और इसी सेट से ये रिलेशन बनाया जा रहा है, ऑर्डर्ड पेयर इसी से लिए जा रहे हैं, ए टू ए का रिलेशन है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए बी, और ए में से बी को घटाने पर जो बचता है वो 2 से विभाजित है, ये संबंध है। मतलब ए माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस जो है वो 2 से डिविजिबल है। संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो इससे जो संबंध, ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है, इसने पहले से बोल दिया कि ये तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो जब कोई तुल्यता संबंध होता है तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, तुल्यता वर्ग निकालते हैं। तुल्यता वर्ग क्या होता है समझिएगा, तुल्यता वर्ग जिसका निकालना है वो ए पर फिक्स रहता है। कहां पर फिक्स रहता है, ए पर फिक्स रहता है। अब बी पर आप कौन कौन सी वैल्यू पुट करो, 0 के साथ में, 0 यहां पर फिक्स है यहां पर, और यहां बी पर वह वैल्यू फिट करो जो कि 0 में से माइनस होने के बाद, 0 में से माइनस होने के बाद जो बचे वो 2 से डिविजिबल हो जाए, वो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसको लिखते कैसे हैं, तुल्यता वर्ग को कैसे लिखते हैं, हल लिखेंगे यहां पर, यानी सॉल्व, ठीक है, और लिखेंगे तुल्यता वर्ग, ठीक है, यानी इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो किसकी निकालना है, 0 की, किसकी निकालना है, 0 की। हाँ, थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लो कैसे फॉर्मेट इसका लिखा जाता है। ये x का है, यहाँ पर x होता है, और जो इधर होता है वो क्या होता है, y है ना। और y कहाँ से लिया जाएगा, y लिया जाएगा आपका सेट ऊपर वाले से, सॉरी a है, ए जो सेट है यहाँ से y लिया जाएगा। मतलब y जो चुनना है, y सॉरी यहाँ पर ये आपके a और b चुने जा रहे हैं, तो यहाँ पर a, यहाँ पर b और यहाँ पर भी b, ठीक है। तो a तो आपने यहाँ रख दिया, जिसका हमें क्लास इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात करनी थी वो हमने यहाँ रखा, और फिर यहाँ पर आते हैं सेकंड जो है एलिमेंट वो, ठीक है। तो b लेना कहाँ से है, इसी दिए गए सेट से आपको b लेना है, और होना क्या चाहिए, सच दैट रिलेशन क्या होना चाहिए कि a माइनस बी जो है वो 2m होना चाहिए। अब 2m का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2m का मतलब होता है कि वह 2 से डिवाइड हो, है ना, समझ गया। 2m का मतलब, या 2n रख दो, ठीक है, 2n रख दो, m रख दो,
कुछ भी रख दो, हम 2m रख देते हैं, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या रखना है, 0 की रखना है। तो भाई साहब यहाँ पर b आना है, b केवल, और b ऐसा रखना है जो 0 में से घटने के बाद वो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो भाई साहब मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, मतलब ऐसा कहना है आपको, लिखना कैसे है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 0 माइनस b, मतलब 0 माइनस b। तो b की जगह क्या रखूँ मैं, और b यहाँ से लेना है, तो b की जगह मैं क्या रखूँ, b की जगह मैं रख सकता हूँ क्या, 0 रखूँगा। तो 0 माइनस 0 मुझे क्या मिलेगा, 0 जो कि 2 से डिविजिबल है ना, तो उसको हम 2m लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं 0 माइनस क्या रखूँ और कि वो 2 से फिर से डिविजिबल हो जाए, तो मैं अगर यहाँ पर 2 रखता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 0 माइनस 2 मतलब कि -2, ये भी 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ये 2m लिखा जा सकता है, यानी कि 2 माइनस m लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं 0 माइनस 4 लिख सकता हूँ, यानी -4 मुझे मिलेगा, तो -4 मिलेगा, इसका मतलब -4 भी जो है वो भी आपका 2 से डिविजिबल है। इसको लिख सकते हैं 2m या 2 माइनस का m, ठीक है, ऐसा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है m1 m2 लिख सकते हो, उसका m1 इसको m2, ठीक है। इसको m1 लिख दो, चाहे इसको m2 लिख दो, और इसको m3 लिख दो, अलग अलग आप डिफाइन करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है इसलिए -m2 हो गया, और यहाँ पर -4 था तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 को 2 इंटू माइनस में 2, तो माइनस में इधर जो आएगा वो -m हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 से डिविजिबल है ना, ये है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो बताइए मैंने b की जगह क्या क्या रखा, आप कहोगे सर आपने 0 रखा, आपने 2 रखा, आपने 4 रखा, बस यही तो है आपकी इसकी तुल्यता वर्ग। मैंने रखा 0, मैंने रखा 2, मैंने रखा 4, तो यही आपका तुल्यता वर्ग है। मतलब b की जगह ऐसे एलिमेंट सेट a से रखो कि वो 0 में से घटने के बाद a माइनस b, a की जगह 0 फिक्स हो गया। अब b की जगह ऐसे कौन कौन से एलिमेंट a से ले सकते हो जिनका घटाना a के साथ यानी 0 के साथ घटाने के बाद वह 2 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे सर 0 रख सकता हूँ मैं, 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, इन सभी को रखने के बाद ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 का गुणज हो जाएगा। तो भाई साहब आपका ये आंसर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मिलने चाहिए। मैं यही आशा करके आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।